दही हांडी मैदान में सीहोर वाले पंडित प्रदीप मिश्रा जी का कथा वाचन हो रहा है। शिव महापुराण के कथा का वाचन हो रहा है। आज उसका आखिरी दिन है, आखिरी दिवस है कथा वाचन का, और जिसको लेकर समय सारणी में भी परिवर्तन किया गया। 10 बजे से आज कथा का प्रारंभ होना है। उससे पहले कि एक बार नज़ारा मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जिस तरह से बैरिकेड्स लगे हुए हैं, वीआईपी मूवमेंट्स है, महाराज जी भी इसी रास्ते से होकर यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। आखिरी दिन, उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है किस तरह से भक्तजन है जो वो कथा सुनने के लिए पहुँचे हुए हैं। आपको बता दें कि आज आखिरी दिन है और आखिरी दिन में भक्तों की भीड़ है उसमें जो इजाफा हुआ है, जिस तरह से बढ़ रहे हैं भक्त जो है। सुबह का समय है, 10 बजे से प्रारंभ होना था और 10 बजे का प्रारंभ से पहले जो जिस तरह की भीड़ यहाँ पर नज़र आ रही है, उसे देख सकते हैं कि कितने लोगों में जो है भगवान के प्रति श्रद्धा और भक्त है, और हाथ उठाकर जो लोग हैं भगवान को जयकारा लगा रहे हैं। सीधे तस्वीर हम आपको राजधानी रायपुर से दिखा रहे हैं। आज शिव महापुराण का आखिरी दिन है। पंडाल पहले दिन से पूरा फुल होते जा रहा है। सड़कों पे भक्तजन बैठे हैं, पूरा मारुति मंगलम तक भक्तजन बैठे हैं, इधर भक्तजन बैठे हैं और पूरे शांतिपूर्वक जहां जगह मिल रहा है वहां भोलेनाथ की कथा सुन रहे हैं। भक्तों का सहयोग मिल रहा है, भरपूर सहयोग। बिना उनके सहयोग तो ये असंभव था। भक्तों का भरपूर सहयोग मिल रहा है। वो एकदम जहाँ जगह मिल रहा है वहाँ बैठ के नाच रहे, गा रहे, सब चीज़ कर रहे हैं और शांत हैं। इसलिए हम इतना बड़ा आयोजन को सफल बनाने में सफल हुए हैं। नहीं तो बिना भक्त के सहयोग से आयोजन उनके अनुशासित नहीं रहते तो नामुमकिन था। बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरह से यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, वो जिस तरह से सहयोग कर रहे हैं, इस जगह पर पूरी भीड़ है, एक भी जगह पैर रखने का भी जगह नहीं है। पूरा पंडाल जो है भरा हुआ है। पंडाल के बाहर सड़कों पर आधे किलोमीटर तक लोग बैठे हुए हैं, दूर दराज में बैठकर कथा को सुन रहे हैं। लेकिन इन जितने भी भक्त हैं उनका सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी भीड़ में जब महाराज जी आते हैं तो अपने आप रास्ता बना देते हैं, अपने आप साइड हो जाते हैं। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है कि भगवान के प्रति और महाराज जी के प्रति जो श्रद्धा है वो बरकरार है। और आखिरी दिन होने की वजह से आज यहाँ पर जो जिस तरह से भीड़ है उससे ये साफ देखा जा सकता है कि भक्तजनों में आखिरी दिन तक कथा को सुनने की शक्ति है, और आखिरी दिन तक कथा को सुनने के लिए यहाँ पर हर वर्ग के जो लोग हैं वो पहुँचे हुए हैं। कुछ ही देर में महाराज इसी रास्ते से आने वाले हैं। इससे पहले कि यहाँ पर बैरिकेड्स किया गया है ताकि सीधी जो व्यवस्था है जो हो सके, अच्छी सुविधा हो सके और यहाँ पर किसी भी तरह का कोई व्यवस्था में गड़बड़ी ना हो, इसलिए पुलिसिंग की पर्याप्त व्यवस्था यहाँ पर की गई। देख सकते हैं कि यहाँ से बैरिकेड लगा दिया गया है और बैरिकेड लगाने के बाद यहाँ पर जो है महाराज पंडित प्रदीप मिश्रा इसी रास्ते से मुख्य पंडाल की ओर प्रवेश करेंगे। और शिव महापुराण कथा के आखिरी दिन पर समापन पर मुख्यमंत्री जी पहुंच चुके हैं यहाँ पर गुड़ियारी के दही हांडी मैदान में, जहाँ पर प्रदीप मिश्रा जी का कथा वाचन हो रहा है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री का काफिला यहाँ से जा रहा है और मुख्यमंत्री जो हैं अभी मुख्य पंडाल में प्रवेश कर चुके हैं वो, और शहर के और प्रदेश के कई बड़े नेता, कई बड़े मंत्री भी आज समापन के समारोह में कथा के आखिरी दिन में
सभी लोग बहुत अच्छे हैं और बहुत प्रेम से शिव महापुराण कथा श्रवण कर रहे हैं। और शिव महापुराण कथा का आज आखिरी दिन है राजधानी रायपुर में, और आज भी काफ़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं पहुँचे हैं। और शिव की महिमा जो है अपरंपार है, जिस तरह शिव की भक्ति अपरंपार है, जिस शिव की श्रद्धा करने वाले जो लोग हैं उन पर भगवान का जो आशीर्वाद बना रहता है। उस तरह से अगर आज देखें तो जिस तरह से भीड़ और लोग जो हैं भगवान की भक्ति में जो झूम उठे हैं, इस तरह से झूम उठे कि पूरी राजधानी में भगवान शिव की जो भक्ति है वो नज़र आ रही है। सभी झूम रहे हैं भगवान की भक्ति में, और राजधानी रायपुर में पूरी शिव भक्ति की जो गूंज है वो धूम मचा चुकी है। जिस तरह से रिकॉर्ड तोड़ जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और प्रदीप मिश्रा जी के कथावाचन को सुनने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं, और भगवान शिव के गीतों पर, भगवान शिव के भजन पर ताली बजाकर जो है भगवान शिव का आशीर्वाद ले रहे हैं, और नृत्य कर जो है भगवान की ओर अपनी ध्यान को आकर्षित कर रहे हैं, भगवान को अपना प्रेम अर्जित कर रहे हैं। तो ये हमारे राजधानी रायपुर की खूबसूरती है, और सीधे तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं News+21 के माध्यम से। और आज शिव महापुराण कथा का आखिरी दिवस है, और आखिरी दिवस में जो भक्तजन है उनकी भीड़ जो है वो उमड़ चुकी है, भीड़ में है जो बहुत ज़्यादा भीड़ जो है उससे ये देखा जा सकता है कि किस तरह से लोगों में उत्साह है कथा को लेकर, शिव महापुराण को लेकर। और जिस तरह से महिलाएं जो हैं इस कार्यक्रम में शामिल हुई उसका वाकई काबिल तारीफ़ है। भगवान के शरण में आए हैं रायपुर की इस धरा पर। भगवान शिव की जो भक्ति है वो बड़े ही ज़ोर शोर से चल रही है, और लोगों में जो उत्साह है वो हमारे छत्तीसगढ़ के आस्था के प्रतीक को दिखाता है, आस्था का प्रतीक होता है, आस्था की परिभाषा को दिखाता है कि किस तरह से भगवान भोलेनाथ के भक्ति में लोग झूम रहे हैं और भगवान का आशीर्वाद ले रहे हैं, भगवान की महिमाओं का गुणगान कर रहे हैं, और भगवान की भक्ति कर अपने जीवन में सुख समृद्धि लाने की कोशिश कर रहे हैं। और बहुत अच्छी बात है कि प्रदीप मिश्रा जी के कथावाचन में जो जीवन से जुड़ी जो बातें बताई जा रही है प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा, वास्तविकता में जीवन में उसका एक अलग महत्व है। और कहते हैं कि भगवान के अगर दरबार में जब कोई भी आता है तो निश्चित तौर पर खाली हाथ नहीं जाता है, ये श्रद्धा का केंद्र होता है, आस्था का केंद्र होता है। और जिस भूमि पर, जिस जगह पर भगवान शिव और किसी भी भगवान का कोई कथावाचन होता है वो जगह जो है बहुत ही पुण्य होता है, वो जगह बहुत ही ताकतवर होता है। उस जगह पर कई तरह की जो समस्याएं हैं अपने आप आने से ठीक हो जाती हैं, और यही भगवान की जो महिमा है इस तरह से अपरंपार है। और जिस तरह से लोग घूम रहे हैं, सीधे तस्वीर आप देख सकते हैं कि कहाँ लोग जो है बड़ी भीड़ में भी जो है भगवान की कथा सुनने पहुँचे हैं, और यहाँ का जो माहौल है वो शिवमय हो गया है। भगवान की कथा का रसपान करने तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, श्रद्धालु पहुँचे हुए हैं, और सीहोर वाले महाराज पंडित
क्या क्या सीखे शिव महापुराण? शिव जी से हमने बहुत अच्छा सीखा है। बस हमेशा सबकी हेल्प करना सबसे मेन। आस्था की बात कर रहे थे, आस्था को लेकर क्या कहें? बस हर हर महादेव। एक शब्द में बांधा नहीं जा सकता शिव जी को, इतना कुछ सीखा है हमने। जिस तरह से शिव महापुराण कथा का जो असर है वो लोगों में दिख रहा है, लोगों में उत्साह नजर आ रहा है। जिस तरह से 5 दिवसीय ये जो कार्यक्रम रहा, क्या कुछ सीखा, कैसे देखा आपने शिव महापुराण की इस कथा को? अद्भुत महा शिव पुराण कथा हुआ है छत्तीसगढ़ रायपुर में। ऐसा कथा शायद ही आगे चल के हो, ऐसा लगता नहीं है। बहुत अद्भुत शिव महापुराण की कथा हुई है। क्या लगता है जीवन में किस तरह से शिव हमारे अंदर है पहले से, और भगवान श्री प्रदीप मिश्रा जी ने कैसे उन्हें सिखाया? शिव जी तो हमारे सब में विद्यमान हैं। बोलते हैं मृत्यु लोक में एक वही शिव जी हैं जो हैं जिनके न जन्म का पता है न मृत्यु का पता है, और यदि हम भाव से बसते हैं तो हर जगह वो हमें मिलते हैं। वो हमेशा एक ही मंत्र कहते हैं, एक लोटा जल हर समस्या का हल। बिल्कुल सही कहा आपने कि जिस तरह से प्रदीप मिश्रा जी की कथा को लोग सुनकर निकल रहे हैं, अपने आप को पुण्य की प्राप्ति करते हुए महसूस कर रहे हैं। जैसे कि देख रहे हैं कि भगवान की प्रतिमा लेकर, भगवान गणेश की प्रतिमा लेकर लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, और वास्तविकता में शिव महापुराण में वो शक्ति है जो लाखों भीड़ को यहाँ पर एक जगह एक समय पर इकट्ठा कर लेती है। और जब भगवान शिव स्वयं राजधानी रायपुर और माता कौशल्या की भूमि छत्तीसगढ़ में पहुँचे हैं, उनके प्रशंसक पहुँचे हैं, उनके श्रद्धालु जब पहुँचे हैं, तो निश्चित तौर पर अगर कड़-कड़ में भगवान है तो कड़-कड़ में आस्था को मानने वाले लोग भी आज शामिल हुए हैं। और यही हमारे छत्तीसगढ़ की प्रकृति, छत्तीसगढ़ की संस्कृति और छत्तीसगढ़ के लोगों के मन में जो भगवान के प्रति आस्था है उसको प्रदर्शित करता है। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि लगातार लोग कथा सुनकर अभी पहुंच रहे हैं, क्या सीखा आपने शिव महापुराण से? सीखा क्या शिव जी की पूजा करनी चाहिए, शिव में इतनी आस्था बनानी चाहिए कि सब लोग अच्छे से रहे। शिव में ही आस्था बनानी चाहिए, शिव में समझते हैं। वहाँ हम लोग सचमुच का देखे नाग सांप और छोटे से थे, और पंडाल में सांप हम लोग आंखों देखी कहानी है कि हम लोगों ने देखा। मेरे साथ जितने भी आदमी मेरे साथ बैठे हुए थे उन्होंने भी देखा, और हम लोग के कुर्सी के नीचे शिव में इतनी अपार शिव में भक्ति है और बहुत ही भक्ति है, इसलिए हमने आज खुद अपने आंखों से सांप का दर्शन किया, नागराज का दर्शन किया, केदारनाथ। ऐसा लगा कि यही केदारनाथ आ गया है। मैं तो बसंत अग्रवाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने अपने सुख के लिए तो नहीं किया, पर उन्हें आनंद के लिए सारे पब्लिक को, सारे छत्तीसगढ़ को उन्होंने आनंद दिला दिया। यही शुभकामनाएं करती हूँ। सुख समृद्धि का जो आनंद है और आस्था का केंद्र जो है, जो आज इस जगह पर 5 दिनों तक जो लोगों ने आस्था बनाए रखा, और भगवान शिव की कथा को सुनने के लिए, भगवान शिव की महिमा का गुणगान करने के लिए जो तमाम लोग पहुँचे, देश भर के अलग अलग राज्य से श्रद्धालु पहुँचे, छत्तीसगढ़ के हर कोने से लोग पहुँचे। शिव महापुराण कथा जो है वास्तविकता में जिस तरह से महाराज ने बताया, एक लोटा जल हर समस्या का हल, कैसे देखते हैं इस बात को? एक लोटा जल चढ़ाने से जो भी अगर मनोकामना है, हर हर महादेव, जो भोले बाबा देवादिदेव महादेव है वो पूर्ण कर देते हैं। जो भी इच्छा रहते हैं, भगवान जो है रोगी है उनको निरोगी बना देते हैं। ऐसी कृपा भोले बाबा की रहते हैं, और हर भक्तों के ऊपर और सभी श्रद्धालुओं के ऊपर हर की मनोकामना जो है स्वयं भगवान देवादिदेव महादेव जो है सबको जो है आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इसी से सभी की जो है मनोकामना पूर्ण होते हैं। प्रेम से बोलो हर हर महादेव, जय महादेव। तो जिस तरह से लोगों में उत्साह है, और इस 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा का ये सार भी यही कहता है कि आप अगर किसी अपनी सच्ची आस्था से, अपने सच्चे विश्वास से किसी भी देवी देवता पर, चाहे वो भगवान शिव हो, भगवान राम हो, भगवान गणेश हो, भगवान नारायण हो, आपका आस्था सच्चा होना चाहिए, आपका विश्वास सच्चा होना चाहिए। आपका विश्वास सही है, यदि आप पूरी आस्था के साथ, पूरी विश्वास के साथ किसी कार्य को करते हैं, कर्म को करते हैं, आपका कर्म जब प्रधान होता है, आप जब सोचते हैं कि इस जीवन में, इस संसार में कभी किसी को मेरी वजह से समस्या ना आए, अपनी वजह से समस्या ना आए, ये सोचकर जब आप जीवन में आगे बढ़ते हैं, आप अपने कर्मों को प्रधान के रूप में देखते हैं, तो उसका फल जो है ऊपर वाला भगवान शिव
शंभू जो है जरूर देते हैं। और भगवान शिव शंभू आस्था का एक ऐसा केंद्र रहा है राजधानी रायपुर में कि लाखों की जनसंख्या में जो जनसैलाब है यहाँ पर पहुँचे हुए थे और इस कथा का रसपान कर रहे थे। आज समापन हो गया है, मुख्यमंत्री जी भी इस कार्यक्रम में पहुँचे हुए थे, कई बड़े मंत्री भी इस कार्यक्रम में पहुँचे थे। वहीं शहर के तमाम बड़े छोटे सभी जो लोग हैं, जो आम जनता है, जो श्रद्धालु हैं, वो पहुँचे हुए थे और शिव महापुराण कथा को जो है सुनने के लिए आए थे। जिस तरह से देख रहे हैं कि लोगों में जो उत्साह है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते जो है वो इस पंडाल से बाहर निकल रहे हैं। और ये जो बात है बहुत ही अच्छी बात है कि भगवान की कथा सुनने के बाद उसे अपने जीवन में धारण करना, उसे अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपनाना, यही हमारे छत्तीसगढ़ की कहानी है, छत्तीसगढ़ का इतिहास है, पूरे देश का इतिहास है। यही सनातनी का जो अर्थ है, यही कहता है कि भगवान और पौराणिक चीज़ें जो हैं, जो धार्मिक चीज़ें हैं, उन्हें अपनाना और अपने जीवन में उसे अपना कर रखना और आगे बढ़ना, और आस्था के साथ, विश्वास के साथ, अपने कर्मों को प्रधान के साथ जीवन की गति को धीरे धीरे आगे बढ़ाना ही हमें मानवता की भी परिभाषा देता है और भगवान पर आस्था रखने की परिभाषा देता है। और आज इस कार्यक्रम का समापन हो चुका है और ऐसे ही तमाम बड़े अपडेट के लिए, जैसे न्यूज़ प्लस 21 ने आपको लाइव कथा का जो वाचन कराया है, लाइव दिखाया है, आपको हर तरीके से यहाँ पर दिखाने की कोशिश की है। ऐसे ही तमाम कई बड़े कार्यक्रम होते हैं जिसको आप सीधे तौर पर आप न्यूज़ प्लस 21 के यूट्यूब चैनल पर, फेसबुक पेज पर, इंस्टाग्राम पेज पर, ट्विटर पर आप सीधे देख सकते हैं, सीधे दर्शन कर सकते हैं। और तमाम बड़ी जानकारियों से अपडेट रहने के लिए आप न्यूज़ प्लस 21 के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। देखते रहें न्यूज़ प्लस 20।